Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pooja's Math. Hope you all are fine. Let's start exercise 1.3. एग्जाम्पल हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. Read this statement. Sum first है let function है f from this set to this is domain and this is codomain and g है this to this be given by f. मतलब किस तरह से है ये 1 2 यानी कि जब हमने 1 पुट किया इनपुट तो आउटपुट क्या आई 2 आई यहाँ से, यानी कि यहाँ से 1 पुट किया फंक्शन में तो आउटपुट क्या आ रही है 2. 3 पुट किया तो 5 आ रही है और 4 पुट किया तो 1 आ रहा है. और जी किस तरह से है 1 पुट किया तो 3 आ रहा है, 2 पुट किया तो 3 आ रहा है, 5 पुट किया तो 1 आ रहा है. राइट डाउन जी ऑफ एफ. कॉम्पोजिशन निकालनी है हमें. अब आपको पता है जो जी ऑफ एफ में फर्स्ट आता है इस साइड से पहले वो अप्लाई होता है, उसके बाद उससे पीछे वाला अप्लाई होता है. तो अब एफ़ है, एफ़ के जो इनपुट है हम कहाँ से लेंगे डोमेन में से. तो एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ 4 हमें पता होना चाहिए. वो ये गिवन तो है यहाँ पे बट हम एक प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं ताकि हमें आगे करने में डिफ़िकल्टी ना हो. तो एफ ऑफ 1 क्या है 2. देखो एफ ऑफ 1 2 था, एफ ऑफ 3 है 5, एफ ऑफ 4 है 1. सिमिलरली जी ऑफ 1 है 3, जी ऑफ 2 है 3, जी ऑफ 5 है 1. अब जी ऑफ एफ डिफाइन करेंगे हम. कहाँ से कहाँ तक होता है. देखो ये डोमेन है, ये डोमेन से कोडोमेन, फिर ये यहीं से स्टार्ट होता है जी, फिर यहाँ तक जाता है. तो फर्स्ट से लेके थर्ड तक कैसे जाएगा जी ऑफ एफ. तो जी ऑफ एफ इस तरह से डिफाइन होगा दिस सेट टू दिस सेट. अब जी ऑफ एफ ऑफ 1 लेके चलेंगे. पहले एफ ऑफ 1 आएगा इज इक्वल टू, फिर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 थी तो जी ऑफ 2 क्या है 3. इसी तरह से हम तीनों फाइंड कर लेंगे. जी ऑफ एफ ऑफ 3 तो पहले एफ ऑफ एफ पे अप्लाई होगा. एफ ऑफ 3 क्या है 5 है और उसके बाद जी ऑफ 5 क्या है 1 है. ये हम ऊपर से निकाल चुके हैं, यहाँ से आप देख सकते हो. सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ 4 निकालेंगे तो 3 वैल्यू आएगी. बस यही निकालना था, इसमें इजी था बहुत. नेक्स्ट देखिए एफ जी और एच क्या है फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर. शो दैट एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, यानी कि सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके साथ. एंड नेक्स्ट है जो मल्टीप्लाई में है ना उसका कॉम्पोजिशन फंक्शन है तो एच इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में होके कॉम्पोजिशन फंक्शन बन जाएगा. बहुत इजी है. फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है तो हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड. अब धीरे धीरे एक्स पे अप्लाई किया हमने तो सबसे पहले किस पे होता है फर्स्ट वाले पे एच पे अप्लाई होगा. एच के बाद इसके जैसे हम सिंपल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं ना ब्रैकेट में ऐसे ही करना है. अब एच ऑफ एक्स पहले एफ के साथ होगा कॉम्पोजिशन होगी, फिर जी के साथ होगी. तो इसको ऐसे राइट करेंगे और इसको ऐसे राइट करेंगे. अब इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं एफ ऑफ एच ऑफ एक्स या जी ऑफ एच ऑफ एक्स. अब दोनों में से क्या बाहर निकाल लेंगे. एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू इंटू एक्स इज, और ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल है. तो ये प्रूव हो गया. हम ये चीज़ लेके चले थे और यहाँ पहुँच गए हैं. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में करना है आपको. लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे. एक्स से एक्स पहले एच पे अप्लाई होगा, ठीक है, फिर इन दोनों के साथ अप्लाई होगा. फिर इनको एफ ऑफ एच इंटू एक्स, जी ऑफ एच इंटू एक्स, जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा. उसके बाद दोनों में से एक्स बाहर ले लेंगे. फिर तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं. अब ये लेके चले थे हम और यहाँ पहुँच गए हैं. तो एफ इंटू जी ऑफ एच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, यानी कि एफ अगर हम प्लस में लेंगे तो भी दोनों के साथ कंपोजिशन हो जाएगी, मल्टीप्लाई में लेंगे तो भी इसकी दोनों के साथ कंपोजिशन हो जाएगी. नेक्स्ट भी बहुत इजी है. फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इफ़ एफ ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन है, जी ऑफ एक्स इस तरह से. ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन है और जी ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन है. तो पहले एफ ऑफ एक्स लिए हमने मोड ऑफ एक्स ये राइट कर दिया. अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेके चलेंगे. पहले एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई होगा. एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है मोड ऑफ एक्स के इक्वल है. अब यहाँ पे ये एक्स का काम कर रहा है
और जी ऑफ एक्स कैसे ओपन था, जो भी एलिमेंट यहाँ पे है ना इनपुट, उसका 5 टाइम्स हो जाएगा और 2 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे जी के साथ कौन सा एलिमेंट है, मोड ऑफ एक्स, तो मोड ऑफ एक्स का 5 टाइम्स हो जाएगा -2 एंड पूरे का मोड हो जाएगा। नेक्स्ट है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब पहले जी पे अप्लाई होगा तो जी ऑफ एक्स, अब अंदर जो एलिमेंट था उसका 5 टाइम्स -2 एंड मोड हो जाएगा उसका। अब ये पूरा एक्स का काम कर रहा है कंप्लीट, तो एफ ऑफ एक्स कैसे था, जो भी एफ के साथ इनपुट था तो उसका क्या हो गया था, मोड हो गया था। अब इनपुट पूरा ये है तो इसका मोड कर लो, मोड का मोड क्या हो जाएगा, मोड ही आएगा। ये दो वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, यानी कि जो भी एलिमेंट है इनपुट है उसकी क्यूब हो जाएगी और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह ये आ जाएगा। उसके बाद जी ऑफ एक्स किस तरह से डिफाइन है ये, कि जो एलिमेंट है उसकी पावर 1/3 हो जाएगी। अब ये एलिमेंट था तो इस पूरे की पावर क्या होगी, 1/3। 8 को हम राइट कर सकते हैं 2⁻3, दोनों की पावर 3 है, बाहर आ जाएगी। और जो 1/3 इससे 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2x आंसर आएगा इसका। एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह ये आ जाएगा। अब फिर एफ अप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 3 हो जाएगी और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, 8x आ जाएगा। ईजी है बहुत, बस एक प्रॉपर वे में चलते रहो। नेक्स्ट हमें एफ ऑफ एक्स ये दिया है, शो करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2/3। अच्छा एक चीज़ और कि एक्स नॉट इक्वल टू 2/3 क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम 2/3 पुट करेंगे, ठीक है, तो 3 2 6, 2 2 4, 4 - 4 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गई। और जब भी डिनोमिनेटर में 0 आती है तो वो अनडिफाइंड फॉर्म होती है। ओके, अब एफ ऑफ एक्स इस तरह से था, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो पहले एफ पे अप्लाई होगा। अब एफ ऑफ एफ क्या था, ये था हमारा, यानी कि जो भी एलिमेंट था उसका 4 टाइम्स +3 / 6 टाइम -4। अब फिर से एफ ऑफ एक्स, अब ये पूरा इनपुट है तो क्या करेंगे, इसका 4 टाइम्स +3 / इसका 6 टाइम -4, यानी कि ये पूरी टर्म अब एक्स का काम कर रही है। बस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो और एलसीएम लो तो ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इसी तरह से नीचे से करेंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल आउट होके ये एक्स आ जाएगा। ये हमें प्रूव करना था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2/3। जब भी जिस एलिमेंट पे अप्लाई करते हो वो खुद आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और जो भी हम एलिमेंट जिस भी फंक्शन पे अप्लाई करने के बाद कॉम्पोजिशन क्या आ जाती है, आइडेंटिटी आ जाती है। तो इसका मतलब वो क्या होता है, उसका इन्वर्स होता है। यानी कि f का इन्वर्स क्या है, f खुद है, क्योंकि f के साथ कॉम्पोजिशन की तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, तो f ही खुद का क्या है, इन्वर्स है। दैट्स ऑल।